हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। हम तुम्हारे सत्य का विरोध नहीं करते, परंतु अयोध्या के राजकुमार कहलाने और इतने बड़े राज्य के उत्तराधिकारी होने के लिए उस सत्य को सिद्ध करना पड़ेगा। हम दोनों अपने पिता के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। और उस दिन भूल से यदि कोई अवज्ञा हो गई हो तो उसके लिए हम महाराज से क्षमा मांगते हैं। आप दोनों कहना चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र हैं? जी महाराज। इसका प्रमाण? हम दोनों ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला और ना ही हमारे गुरुदेव का लेखा झूठ हो सकता है। इसलिए आपको ये बात माननी चाहिए कि जो कथा हमने आपको सुनाई है वह सत्य है। हम तुम्हारे सत्य का विरोध नहीं करते, परंतु अयोध्या के राजकुमार कहलाने और इतने बड़े राज्य के उत्तराधिकारी होने के लिए उस सत्य को सिद्ध करना पड़ेगा। प्रजा इसका प्रमाण पूछेगी और वो प्रमाण तुम्हारी माताजी दे सकती है। महाराज ठीक कहते हैं, महारानी सीता को इसका प्रमाण देना ही चाहिए। अब प्रमाण की क्या आवश्यकता है? महर्षि वाल्मीकि जैसे त्रिकालदर्शी ने जो लिख दिया है वही प्रमाण है। अब हमें महारानी सीता को आदर सहित वापस बुलाकर उन्हें फिर से अपने राज्य सिंहासन पर सुशोभित करना चाहिए। हमें तो माता सीता के चरणों में गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांगनी चाहिए। अब भी उनसे प्रमाण मांगना अत्याचार है। अग्नि परीक्षा से बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? और वो ये प्रमाण दे चुकी हैं। परंतु वो अयोध्या वासियों ने नहीं देखी। देवी सीता को स्वयं आकर अपनी शुद्धता का प्रमाण तो देना ही चाहिए। एक बार प्रजा के सामने आकर अपने मुंह से जो कह देगी हम मान लेंगे। ये अन्याय है, ये अत्याचार है, यही धर्माचार है। इसका निर्णय कौन करेगा? गुरुदेव से पूछा जाए। हाँ, गुरुदेव से पूछो। राजा में ईश्वर का अंश होता है, इसलिए राजा ही इसका निर्णय करें। उनकी बात सबको स्वीकार करनी होगी।
देवी सीता का चरित्र शुद्ध है। उनमें किसी प्रकार का कोई पाप नहीं है। फिर भी राज सिंहासन की उच्च मर्यादा स्थापित रखने के लिए यह उचित है कि वो महर्षि वाल्मीकि की अनुमति से कल इस सभा में आकर सारे जन समुदाय के सामने अपनी शुद्धता की शपथ लें, जिससे ये लोकापवाद सदा के लिए समाप्त हो जाए और हम राज सिंहासन पर उन्हें सम्मान पूर्वक बिठा सकें। आप सभी पूज्यपाद ऋषिगण अपने शिष्यों सहित सभा में पधारें। समस्त राजा लोग भी उपस्थित हों और भी जो कोई देवी सीता की शपथ सुनना चाहे वो कल इस सभा में आए, जिससे सभी लोग एकत्रित होकर सीता का शपथ ग्रहण देखें।